हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं तब चाहे उनकी योग्यता को लेकर हो, उनके चुनाव को लेकर हो, शपथ को लेकर हो, उनकी शक्तियों को लेकर है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की अगर बात करें हम तो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में जो है हमारे संविधान में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में जो है राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होंगी, चुनाव कैसे होगा, ठीक है, उनकी शक्तियां क्या क्या रहेंगी, ये सारा का सारा बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि किस भाग में है राष्ट्रपति का वर्णन, तो भाग 5, और किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 अनुच्छेद में देखा जाता है। बात करते हैं अगर भारतीय राष्ट्रपति की हम, तो भारतीय राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, ना कि राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ये चीज भी आपको जो है इसमें याद रखनी है। योग्यता की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता की मैं अगर बताऊं तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जो है अनिवार्य है। ठीक है, भारत का नागरिक ही जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा जो योग्यता होनी चाहिए वो है व्यक्ति की जो उम्र है, ठीक है, वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 35 वर्ष जो है उम्र रखी गई है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। ठीक है, या इससे अधिक हो, और वह दिवालिया या पागल ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, और पागल का मतलब ये है कि वो किसी भी मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो दिवालिया और पागल भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, होता नहीं है जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो लड़ना चाहता है तो उससे पहले तो इस्तीफा देना होगा, तब उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यता अगर किसी में है तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है योग्य हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के योग्य हो जाता है, फिर वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे नोट डाउन आप करते रहें। ठीक है, इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और जो है आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। राष्ट्रपति की अगर चुनाव की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो मैंने आपको बताया था समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, और इसमें होता यह है कि प्रत्येक सदस्य को जो उम्मीदवार होता है उसे एक निश्चित मत प्राप्त करना जरूरी होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो एक चीज और याद रखनी है आपको, उसे 15,000 रुपए जो होते हैं वो जमानत के तौर पर देने पड़ते हैं। ठीक है, जब नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए तो उसको देने होते हैं। अगर वो जो व्यक्ति है वो चुनाव के दौरान 1/6, ठीक है ना, 1/6 हिस्सा अगर वोट का प्राप्त कर लेता है तो उसे जो है ये राशि वापस कर दी जाती है। और अगर नहीं कर पाता है वो उम्मीदवार इतने वोट, ठीक है, तो वो रख ली जाती है, वो उसे नहीं दी जाती है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की मैं बात कर रहा था। तो राष्ट्रपति चुनाव में जैसे मैंने आपको बताया समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति के तहत जो है इसका चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है ये आपको याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य, ठीक है, राज्य की विधानसभा के सदस्य जो हैं वोट डालते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है जो कि अब पूछा जाता है। और अगर कभी राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसको निपटाने का जो काम सौंपा गया है वो सौंपा गया है न्यायपालिका को। ठीक है, न्यायपालिका जो है उसके इस विवाद को सुलझाती है।
शपथ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति के नीचे जो होता है पद में वो होता है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है तो उपराष्ट्रपति जो है उसके पद पे आकर उसकी भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति को अगर कुछ हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। ठीक है ना, ये सीरीज आपको याद रखना है, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होती हैं? राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो यही हैं कि जो है अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, ना ही लोकसभा राज्यसभा कहीं का सदस्य नहीं रहेगा। दूसरा, और वो किसी भी लाभ के पद पे या कहीं सरकारी पद पर भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी नहीं कर सकता। और जो उसका पेंशन वगैरह होती है वो तय मानकों के अनुसार जो है उसे दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, संविधान में इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में कि राष्ट्रपति अगर संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे जो है पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने का एक प्रोसेस होता है, पहले एक चौथाई सदस्य द्वारा प्रस्ताव बनाया जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में 2/3 बहुमत से उसे पास करना होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए, और अगर वो पास हो जाता है तो जो है राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। और इन्हीं बीच जो है राष्ट्रपति को कुछ समय दिया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए कितना समय दिया जाता है राष्ट्रपति को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ओके, महाभियोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक प्रकार का आरोप है जो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति का मतलब है किस परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, पहला, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। कार्यकाल का मतलब 5 साल के लिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, और एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता है। अमेरिका में ऐसा है कि एक बार जो व्यक्ति बन गया वो दूसरी बार ही बन सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं बन सकता है। तो 5 वर्ष अगर पूरा हो जाता है तो जो है राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेगा, या किसी घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो अपना पद छोड़ सकता है, उस पर महाभियोग लगाया जाए तब वो अपना पद छोड़ सकता है, या फिर वो अपना इस्तीफा दे दे। ये 4 ऐसे कारण हैं जिससे राष्ट्रपति जो है अपना पद छोड़ता है या राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है राष्ट्रपति की शक्तियां भी लिख ली हैं। कार्यकारी शक्ति का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति होता है वो कई प्रकार के शासन संबंधी कार्य करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो ये उसकी कार्यकारी शक्ति कहलाती है। ठीक है, विधायी शक्ति भी होती है उसकी। विधायी शक्ति का मतलब यही कि कोई भी विधेयक जो है कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, और राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। ठीक है, ये विधायी शक्ति में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वित्तीय शक्ति, बजट वगैरह से संबंधित जो कुछ निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति के बिना इजाजत के नहीं लिए जा सकते। संसद में बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से इजाजत ली जाती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की शक्ति है। सैन्य शक्ति, जो राष्ट्रपति होता है वो कहा जाता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की इजाजत से कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई सेना कुछ नहीं करेगी। न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है और उम्र कैद को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये भी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आपातकालीन शक्ति, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति जो है भारत देश में आपातकाल लगा सकता है। आंतरिक अशांति हो तब, बाहरी आक्रमण हो तब, या फिर वित्तीय संकट होता है तब। तो ये तीनों कारण आपको याद रखने हैं आपातकाल के। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।